ये लड़का हमेशा दुखी रहता है क्योंकि हर रात उसकी माँ उसे एक कमरे में बंद कर दिया करती और लोहे की जंजीरों से बांध देती थी। वो रात भर उस कमरे में अकेला रहता। अगले दिन जब माँ ने दरवाजा खोला तो देखा कि लड़के ने जंजीर तोड़ दी थी। उसके शरीर पर काले बाल उग आए थे और उसके दांत बहुत तेज हो गए थे। इसी के साथ दरवाजे पर पंजों के निशान थे। माँ ने उसके नाखून काटे और उसके शरीर के सारे बाल हटा दिए। अब वो फिर से सामान्य लड़के की तरह दिखने लगा था। माँ को पता था कि उसके अंदर एक राक्षस छिपा हुआ है, इसलिए वो उसे कभी भी मांस नहीं खाने देती थी और हमेशा सब्जियां खिलाया करती थी। एक दिन उस लड़के का जन्मदिन था, लेकिन उसकी माँ ने उसे सिर्फ रोटी खाने को दी। ये देखकर उसके पड़ोस वाली दादी बहुत दुखी हो गई और उन्होंने चुपचाप से लड़के के लिए मांस का टुकड़ा पका दिया। जब लड़के ने पहली बार मांस चखा तो उसे वो बहुत पसंद आया और उसने पूरा मांस खा लिया। जब माँ घर लौटी तो उन्होंने देखा कि लड़का काफी अजीब हरकतें कर रहा था। माँ को उसे फिर से कमरे में बंद करना पड़ा, लेकिन जब वो दरवाजा बंद कर रही थी तो लड़के ने उन्हें खरोंच दिया। अगले दिन लड़का शांत हो गया और उसने माँ से माफी मांगी। माँ ने उसके लिए नई मजबूत जंजीरें खरीदी और दीवार में लोहे के हुक लगवा दिए। लेकिन एक दिन वो लड़का अपने दोस्त के साथ मॉल गया हुआ था। उस दिन पूर्णिमा की रात थी। पूरे चंद्रमा को देखकर लड़के का रूप फिर से बदलने लगा। उसके चेहरे पर बाल आ गए, आंखों की पुतलियां पीली हो गईं और वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसका शरीर डरावना हो गया और हाथों में नुकीले पंजे निकल आए। अब वो एक वेयरवुल्फ बन चुका था। ये देखकर उसका दोस्त डर गया और वहाँ से भागने लगा, लेकिन वेयरवुल्फ लड़के ने उसका पीछा किया और उसे गिरा दिया। जब लड़का घर लौटा तो उसका मुंह लाल था, जैसे उसके मुंह पर खून लगा हो, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। अगले दिन माँ ने घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन लड़का नहीं मान रहा था क्योंकि उसे स्कूल की पार्टी में जाना था। पार्टी की रात सबने खूब मजा किया, लेकिन लड़का फिर से वेयरवुल्फ बन गया। उसके हाथों में बाल उगाए और मांसपेशियां बड़ी हो गईं। तभी उसकी माँ वहाँ पहुंच गई और समय पर उसे रोक लिया। फिर वो उसे घर ले गई और उसके घावों की मरहम पट्टी की, जिससे लड़का शांत हो गया। लेकिन उसके शहर वालों को वेयरवुल्फ के बारे में पता चल गया था। वो गुस्से में लड़के को पकड़ने आ गए। इससे लड़का फिर से गुस्से में आ गया। माँ ने उसकी जंजीरें खोल दी, लेकिन लड़के ने माँ को चोट नहीं पहुंचाई। माँ और लड़के ने एक दूसरे का हाथ थामा और तय किया कि अब जो भी होगा वो मिलकर उसका सामना करेंगे। ये लड़की किसी भी जानवर के पिछवाड़े को छूकर उसका दिमाग पढ़ सकती थी। इस खास ताकत के साथ उसने पालतू जानवरों की एक दुकान खोली। दुकान खोलने के थोड़े ही समय बाद उसने राष्ट्रपति के उदास कुत्ते को ठीक कर दिया। फिर वो अपने इलाके की सबसे मशहूर डॉक्टर बन गई। हर दिन कई जानवर उसे दिखाने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। शुरू में वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये सब कर रही थी, लेकिन एक दिन एक बूढ़ा आदमी अपने बीमार कुत्ते को लेकर उसके पास आया। बूढ़े आदमी ने बताया कि उसका कुत्ता आधे महीने से कुछ खा नहीं रहा था। वो रोज अपनी पीठ के बल लेटा रहता और हिलता डुलता नहीं था। डॉक्टर ने कुत्ते के पिछवाड़े पर हाथ रखा और उसकी यादें पढ़ लीं। उसे वो सारी बातें समझ में आ गईं जो कुत्ते के साथ बीती थी। उसने गहरी नजरों से कुत्ते को देखा और बूढ़े आदमी से कहा कि ये कुत्ता तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। तुम्हारे पास खुद खाने के लिए ठीक से कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी तुम इसे खिलाते हो। इसे लगता है कि ये तुम्हारी परेशानी की वजह है, क्योंकि इसे खाना बहुत पसंद है और तुम इसके लिए मेहनत करते हो। ऐसे लगता है कि तुम बूढ़े हो चुके हो, फिर भी इसके लिए भाग दौड़ कर रहे हो। जब तुम बीमार पड़ते हो तो ये कुछ नहीं कर पाता और अंदर ही अंदर दुखी होता है, इसलिए ये खुद को मारना चाहता है ताकि इससे तुम्हारी तकलीफ कम हो जाए। बूढ़ा आदमी बहुत भावुक हो गया। उसने कुत्ते से कहा कि मैं तुम्हारी वजह से अब तक जिंदा हूँ। अगर तुम नहीं होते तो जीने का कोई कारण नहीं बचता। ये मत सोचो कि तुम्हारी वजह से मुझे तकलीफ होती है। तुम्हें खुश रहना चाहिए ताकि मरने के बाद मैं चैन से जा सकूं। कुत्ते को दादाजी की बात समझ में आ गई। जब दादाजी ने खाने का एक डिब्बा खोला तो उसने इस बार मना नहीं किया। अब उसे दादाजी के खातिर अच्छा जीवन जीना था।